चलिए हम लोग आते हैं अकाउंटिंग वर्ड्स। इससे पहले 2 क्लास हो चुका है अकाउंटिंग वर्ड्स में। 17 पॉइंट हो गया था और 70 से 34 हुआ है, जिसमें सबसे पहले दिया है वाउचर, प्रमाणन। आप लोग वाउचर का नाम तो सुने होंगे लेकिन जानते नहीं कि ये वाउचर होता क्या है। बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी लेन देन होता है तो उसका कोई सबूत चाहिए ना जी। जैसे हम बैंक में जाते हैं और बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उसका जमा पर्ची व्हाइट कलर का होता है। अगर हम निकालते हैं तो हमसे साइन करवा करके वो लेता है रेड पर्ची। क्यों लेता है? वह एक प्रमाण है हमारे लेन देन का। हम पैसा निकाल लिया और कल जाकर के बैंक को बोलेंगे कि हम पैसा नहीं निकाले हैं तो उसके पास प्रूफ रहेगा, रेड कलर का पर्ची, मेरा सिग्नेचर, तुरंत हम पे क्लेम कर देगा, नहीं हम आपको पैसा दिए हुए हैं। इससे आप क्या सीखते हैं? वाउचर जो होता है प्रमाणन का कार्य करता है। कोई भी लेन देन को प्रमाणित करता है, सबूत देता है कि वह सही है या गलत। ठीक है। दूसरा पॉइंट, छूट, कटौती या रियायत। इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट। छूट मतलब डिस्काउंट। तो डिस्काउंट आप लोग अच्छे समझते हैं। जब कोई व्यापारी बिक्री में वृद्धि तथा शीघ्र भुगतान प्राप्ति के लिए ग्राहक को रियायत देते हैं तो उसे छूट करते हैं। रियायत मतलब दाम कम करता है, किसी भी कारण से हो सकता है। जैसे हम अपना बिक्री बढ़ाना चाहते हैं इसलिए भी डिस्काउंट दे सकते हैं, या अगर कहीं मेरा पैसा फंसा हुआ है उससे पैसा लेने के लिए, जल्दी लेने के लिए भी हम उसको डिस्काउंट दे सकते हैं। कारण कोई भी हो, जब हम उसको कुल मूल्य में कुछ रियायत देते हैं, कमी कर देते हैं, उसे हम डिस्काउंट बोलते हैं। क्या कहते हैं? डिस्काउंट। जैसे 100 का बुक है, मैंने 80 में मुझे दे दिया तो 20 रुपया क्या हो गया? दूसरा है डिस्काउंट 3 प्रकार का हो गया। व्यापारिक छूट, वैसा डिस्काउंट पढ़ा चुके हैं, वैसा डिस्काउंट जो सभी को मिलता है। जैसे आप जाते हैं बुक पे 20% बोलेगा, 30%, आप मांगो तब भी, ना मांगो तब भी, सभी को मिलता है। ऐसे डिस्काउंट को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। इसका यह जो होता है ना, बनावटी छूट होता है। आपको लगता है छूट दिया है लेकिन वो उतना ज्यादा दाम लिख करके रखता है। समझे बात को? जैसे 400 में कोई बुक बेचना है तो पहले से वो 500 लिख देगा, अब बोलेगा हम 20% डिस्काउंट देंगे। 100 डिस्काउंट दे दिया, 400 में आपके हाथ से बेच दिया। ग्राहक को लगता है कि हमको छूट देता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड। दूसरा है नगद छूट। हम जब सामान खरीदते हैं तो हमको कोई ग्राहक बोलता है काम कीजिए ना, अभी तुरंत पैसा दे दीजिए, हम 10 रुपया कम कर देंगे। कभी कभी होता है ना नकदी में बेचने के लिए। ऐसे छूट को बोलते हैं हम कैश डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। और तीसरा हुआ विशेष छूट, स्पेशल डिस्काउंट। जब व्यापारी मेरे जान पहचान का होता है, हम उसके पुराने कस्टमर्स होते हैं, हम हमेशा उसी के पास जाते हैं सामान खरीदने के लिए। समझे बात को? तो उसका मेरा एक पर्सनल रिलेशन होता है, स्पेशल रिलेशन होता है। उसको यह है कि हर सामान ये मेरे ही यहाँ लेते हैं तो क्यों ना इसको थोड़ा छूट दिया जाए। इसको बोलते हैं स्पेशल डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? स्पेशल डिस्काउंट। ठीक है। आगे है व्यवसायिक लेन देन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? लेन देन। एक व्यवसाय में जितना भी सौदा एवं लेन देन या घटना होता है जिसका मूल्य में वैल्यू लगा सकते हैं उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे आप सवाल बनाते हैं ना जर्नल का, तो बुक्स पे लिखा रहता है नगद से व्यवसाय प्रारंभ किया। ये क्या है? एक ट्रांजैक्शन है। नगद माल बेचा, उधार बेचा, ये सब क्या है? लेन देन है जी। इंग्लिश में उसी को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ठीक है। चलिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया। इसके बाद आहरण, ड्राइंग्स। हम पहले ही बता चुके हैं, जब एक व्यापार का स्वामी या मालिक एक व्यवसाय से कोई भी चीज निकालता है, चाहे नगद निकाले, कैश निकाले, कोई संपत्ति निकाले, उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? बिजनेस में से जब पैसा निकालता है या कोई भी सामान निकालता है उसे क्या बोलते हैं? अब बिजनेस में लगाता है उसे कैपिटल। यानी कैपिटल का ठीक उल्टा है ड्राइंग्स। मैंने बिजनेस में 100 रुपया रख दिया, मेरा हो गया कैपिटल, 100 निकाल लिया, ओके। नेक्स्ट है व्यापारिक प्राप्ति, ट्रेड रिसीवेबल। जब एक व्यापार या व्यापारी जितनी भी उधार बिक्री की है उससे प्राप्त होने वाली राशि ट्रेड रिसीवेबल है। हम जो उधार बेचे हैं ना, हम उधार बेचते हैं क्यों? ताकि पैसा प्राप्त होगा, ताकि पैसा प्राप्त हो। जब तक नहीं प्राप्त हुआ है तो हम आशा लगाए रहते हैं ना, उसे ही बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल, प्राप्त होने योग्य। ट्रेड हिंदी में प्राप्ति, हिंदी में प्राप्ति। ये हो गया। अब दूसरा है बिल्स पेबल, सॉरी ट्रेड पेबल, बिल्स पेबल बोल सकते हैं। व्यापारिक देय, ठीक उल्टा। जैसे हम उधार बेचते हैं तो पैसा मिलेगा,
उधार खरीदेंगे तो पैसा हम देंगे, पैसा हम इसको बोलते हैं व्यापारिक देय। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ट्रेड पेबल। एक व्यापारी जितनी भी उधार क्रय किया है वही ट्रेड पेबल है। हम जितना भी उधार खरीदे हैं वह क्या है? जब तक उसको पे नहीं किया है। तो मूल रूप से इसमें दो चीज आता है, क्रेडिटर्स आता है और बिल्स पेबल। वैसा बिल जिसका पे करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए अब उस साइड चलते हैं कैमरा को लेके। ये है प्राप्तियां, रिसिप्ट। एक व्यापार में संपत्ति, माल, सेवा के विक्रय से प्राप्त राशि रिसिप्ट है। एक व्यापार है ना, उसमें संपत्ति बेचेंगे, माल बेचेंगे या किसी को सेवा देंगे और उसके बदले जो हमें पैसा प्राप्त होगा उसे बोलते हैं रिसिप्ट। क्या बोलते हैं? रिसिप्ट। जैसे मैं क्लास चलाता हूँ, मैं सेवा देता हूँ, उसके बदले पैसा प्राप्त करता हूँ ना, तो वो हो गया रिसिप्ट मेरे लिए। इसके बाद इकाई, एंटिटी, इसका आर्थिक इकाई से है। जैसे टेल्को, टिस्को, ये सब कंपनी का नाम है। टिस्को, हीरो, होंडा, ये सब क्या है? एंटिटी है। क्या है ये? एंटिटी, इकाई इसको बोलते हैं। अगला है अप्राप्त ऋण, इंग्लिश में बोलते हैं बैड डेट्स। हाँ, बैड डेट्स। जब हम किसी को माल उधार बेचते हैं या किसी पर मेरा पैसा बाकी है, अगर वह बुर गया उसे बोलते हैं बैड डेट्स। उसे क्या बोलते हैं? ये हमारे लिए हानि होता है। क्या होता है हमारे लिए? दूसरा है संदिग्ध ऋण। दूसरा क्या है? डाउटफुल डेट्स। इससे मिलता जुलता है लेकिन अलग है। संदिग्ध ऋण वही चीज है, जब मैं किसी को उधार बेचा या मेरा पैसा किसी पर बाकी है और मुझे डाउट है कि प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा। डाउट है तो डाउटफुल डेट्स हो गया। डाउट है यानी पैसा प्राप्त होने में मुझे डाउट है, तो वह क्या हो गया? डाउटफुल डेट्स। समझे बात को? अगला खाता क्या है? ऑलरेडी स्टडी हम लोग पढ़ चुके हैं खाता क्या है, किसके प्रकार सब। इसके बाद है डेबिट, हिंदी में बोलते हैं नाम। क्या बोलते हैं? बोला है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा डेबिटम से हुई है। डेबिटम क्या है ये भाषा? डेबिटम। डेबिटम से इसके जिसका अर्थ होता है ड्यू फॉर दैट। ड्यू फॉर हिंदी में बोलते हैं ऋणी। हिंदी में क्या बोलते हैं? देखो डेबिट किस चीज से बना है? डेबिटम, यानी डेटर से ही बना है। डेटर, डेबिटम से डेटर, डेटर से डेबिट, डेबिट से दिया। ठीक है, तो ऋणी का मतलब होता है, ऋणी कौन है? जो व्यक्ति हमको पैसा देगा, उसी में डेटर बोलते हैं। डेटर मतलब देने वाला, देनदार। तो देनदार कौन होता है? ऋणी होता है। हमको कौन पैसा देगा? हमको पैसा कौन देगा? हाँ, हमको जो पैसा देता है वो ऋणी है, इसीलिए हमको देता है। अब देखो दूसरा है क्रेडिट, हिंदी में बोलते हैं जमा, शॉर्ट में सीआर बोलते हैं। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा क्रेडर, CREDER, क्रेडर, CREDER, क्रेडर से हुई है, जिसका अर्थ ड्यू टू दैट। ड्यू टू उसको दे, ड्यू टू दैट मतलब उसे दे। इसका ही क्रिया होता है धनी। अब हम किसी को पैसा देंगे, इसका मतलब वो धनी है, हम ऋणी। ऋणी और धनी दो होता है। जो देगा पैसा वो ऋणी है और जो लेगा वो धनी है। लेने वाला धनी होता है ना जी। अगला है प्रविष्टि, एंट्री क्या है? व्यावसायिक सौदों एवं घटनाओं को निश्चित नियम के अनुसार पुस्तकों में लिखा करना एंट्री है। जर्नल एंट्री पढ़े हो? सौदा लिखा रहता है, उसको रूल लगाते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, लगा करके उसको लिखते हैं, उसे बोलते हैं एंट्री। क्या बोलते हैं उसे? अगला दिवालिया, इंसॉल्वेंट। दिवालिया मतलब इंसॉल्वेंट। ठीक है, दिवालिया मतलब इंसॉल्वेंट। जब एक व्यक्ति पर इतना कर्ज हो जाता है कि वो अपने घर का संपत्ति बेचकर भी नहीं चुका सकता है, उसे बोलते हैं दिवालिया। उसे क्या बोलते हैं? दिवालिया। जब एक व्यापारी अपनी सभी निजी संपत्ति बेच कर भी ऋण नहीं चुका सकता, उसे क्या बोलते हैं हम? दिवालिया। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे छूटा है, शोधक्षम। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट। जब एक व्यापारी अपने सभी ऋण को भुगतान करने की क्षमता रखता है, उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। यानी अगर उसके पास ऋण को भुगतान करने का क्षमता है तो उसे बोलेंगे सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। और अगर उसे भुगतान करने का क्षमता नहीं है उसे बोलेंगे इंसॉल्वेंट, दिवालिया। ठीक है, ये था आपका अकाउंटिंग वर्क। 2 से 3 बार आप लोग वीडियो घर पे देखेंगे,
समझ में आ जाएगा पूरा, पॉइंट टू दी पॉइंट याद कर लेंगे। ओके।